एक बाल्टी पानी मिलेगा? सारे पैसे? हाँ दीदी मिल जाएगा ना पानी, अभी लेकर आता हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी लेके आना प्लीज। हाँ हे भगवान, इतना सारा पैसा इस बाल्टी में। आज को छप्पर पड़ गया क्या? ये दीदी तो भगवान का अवतार बनकर आ गई हमारे लिए। क्या करूँ? हाँ, इन पैसों को फटाफट से रख के छुपा देता हूँ, इससे पहले कि दीदी को पता लग जाए। ये डाल दिए गमछे में, यहाँ छुपा देता हूँ। अब दीदी को पानी भर के दे देता हूँ। लीजिए दीदी आपका पानी। थैंक यू भैया, बड़ा टाइम लगा दिया पानी लाने में। हाँ हाँ, वो दीदी नल का प्रेशर कम था ना, इसलिए पानी धीरे आ रहा था। अच्छा थैंक यू भैया। कुछ और मदद तो नहीं चाहिए दीदी? अरे नहीं, वो गाड़ी का इंजन ना थोड़ा गर्म हो गया था, इसलिए पानी चाहिए था, बस पानी की मदद चाहिए। थैंक यू, आप लेके आए पानी। ठीक है दीदी। हे भगवान, आज तो चमत्कार हो गया। बाल्टी में इतना सारा पैसा और इन दीदी को पता भी नहीं लगा। बस वो पैसा ऐसे ही मेरे पास रहे, जैसे ही बहन आएगी उससे पूछूंगा कि पैसे का करना क्या है, बस किसी को भनक तक ना लगे। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लॉटरी लगवा दी। मैं बात करके आई हूँ, वहाँ सामने पीछे गली में मकान बन रहा है ना, वहाँ पे मजदूरों की जरूरत है। अब 600 रुपए दिन की दिहाड़ी दे रहे हैं, तो मैंने भी बोला कि हम 2 भाई बहन काम करेंगे, 600 आपकी हो जाएगी, 600 मेरी, 1200 रुपए हो जाएगी। ऐसे इकट्ठे करके माँ का इलाज हो जाएगा। अरे बहन, हमें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, कोई दिहाड़ी नहीं करनी है हमें। हमारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, हम अपना पक्का मकान भी बनवा लेंगे और हमारा काम धंधा भी शुरू कर पाएंगे। हम इतना पैसा आ गया हमारे पास। मजाक कर रहे हो क्या भैया? कहाँ से आएगा पैसा? हम तो खुद नौकरी ढूंढ रहे हैं इधर उधर, पैसा है ही नहीं। पैसा होता तो क्यों जाते नौकरी ढूंढने? पैसा आएगा नहीं बहन, पैसा आ चुका है, हमारी झोपड़ी में छुपा के रखा है मैंने। कहाँ से आया इतना सारा पैसा? रुक, पहले मैं तेरे को पैसा दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आया कहाँ से। 1 मिनट रुक। ये देख बहन, देख देख कितना सारा पैसा है। इसमें तो बहुत सारा पैसा है। ये पैसा कहाँ से मिला आपको? अरे धीरे धीरे धीरे। वो बहन, वो दीदी है ना जो 1-2 बार यहाँ पे आ चुकी, छोटे कपड़े पहनती हैं और वो बड़े वाले घरों में रहती हैं, याद है तुझे? हाँ, वही दीदी आज दोबारा आई थी। उनको ना मेरे से मदद चाहिए थी, उनको अपनी बाल्टी में पानी भरवाना था। तो मैंने देखा कि उनकी बाल्टी में इतने सारे पैसे थे। अब उनको पता ही नहीं कि उनकी बाल्टी में इतने पैसे हैं। मैंने फटाक से बाल्टी ली और चुग्गी में जाके अपने पैसे छुपा दिए और उनको पानी भर के दे दिया। उनको पता नहीं है मतलब? उनको पता ही नहीं लगा कि उनकी बाल्टी में पैसे हैं। ऐसा लगा कि गलती से उनसे कोई गिर गिरा गया, जो भी हुआ। तो मैंने तो भैया बाल्टी में पानी देके उनको भेज दिया और ये पैसे रख लिए अपने पास। ये तो बहुत अच्छा हो गया। इतने पैसे हैं, हमें ना तो नौकरी की जरूरत है और ना ही पैसे इकट्ठा करने की। माँ का इलाज करा लेंगे इससे, माँ स्वस्थ हो जाएगी पहले की तरह। हाँ बहन, माँ का इलाज भी करा लेंगे, सब करा लेंगे, लेकिन पहले ना इस पैसे का कुछ करना पड़ेगा, सुरक्षित जगह रखना पड़ेगा, क्योंकि आसपास चोर चक्के घूमते हैं, पैसा चोरी हो सकता है। कैश है ना, एक काम करते हैं, इसको ना बैंक में जमा करा देते हैं, खाते में पैसा डल जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आराम से सोच लेंगे क्या करना है। ठीक है? अच्छा अच्छा चल। पैसा इतना ज्यादा है भैया कि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। माँ का इलाज हो जाएगा, हम एक अच्छा छप्पर डलवा लेंगे जिससे बारिश ना आए, और नए नए कपड़े भी खरीद लेंगे, चप्पल भी खरीदूंगी, अच्छा खाना खाएंगे। अरे क्या हुआ आपको? बहन, हम गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? तू याद कर, इन दीदी ने हमारे लिए क्या किया था एक बार, जब तू बीमार थी। जल्दी ठीक हो जा बहन, अगर तू ठीक नहीं होगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? अरे क्या हो गया तुम्हारी बहन को? दीदी बुखार हो रखा है इसको 3-4 दिन से। अरे बुखार है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ ना, यहाँ क्या कर रही है ये? दीदी मजदूर आदमी है, पैसा नहीं है अभी डॉक्टर के पास ले जाने का, दिहाड़ी पर भी नहीं जा पा रहे। पैसे नहीं है बस, ये 5-6 हजार रुपए रखो, डॉक्टर के पास लेके जाओ। अगर कोई बीमार होता है ना, अगर डॉक्टर के पास ना जाओ, कोई और बीमारी और लग जाती है। पकड़ो। दीदी आपसे कैसे पैसा ले सकते हैं? अरे सामने वाले घर में रहती हूँ मैं, तुम्हें पता तो है मेरा एड्रेस। बाद में कभी दे पाओ तो दे देना, लेकिन उसका इलाज होना जरूरी है। अगर उसका बुखार सर पे चढ़ गया ना तो नहीं उतर पाएगा। पकड़ो। अब तू बता, जी दीदी ने अनजान होकर हमारे लिए इतना अच्छा किया, हमारा भला किया, जब हमारे लिए कोई नहीं खड़ा था, ऐसे में हम उनको धोखा दें? अगर उन्होंने उस दिन तेरे इलाज के लिए पैसा नहीं दिया होता ना, पता नहीं तू आज मेरे पास होती कि नहीं। इतनी बीमार थी तू, और जब हमें मौका मिला है कि हम उनका एहसान उतारें, उनके लिए कुछ अच्छा करें, तो हम उनके साथ ये दगाबाजी कर रहे हैं, उनका पैसा चुरा रहे हैं। ये गलत नहीं है तो और क्या है बहन? अरे आपने ही तो बोला था कि पैसे हमारे हैं, हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसे भी अमीर लोग हैं ना, वो और पैसा कमा लेंगे, हम तो नहीं कमा पाएंगे इतना पैसा। रख लेते हैं ना। मेरी गलती है बहन कि बड़ा होकर मैंने तुझे गलत बात सिखाई और मैंने उनके पैसे लिए, ये भी मैंने बहुत गलत करा। एक बार को हमारी ज़रूरतें मेरे दिमाग में भी आ गई थी और मैंने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। लेकिन फिर मुझे भी चलते चलते एहसास हुआ
कि अपनी ज़रूरत की खातिर हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। और रही बात दीदी को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि नहीं, दीदी के लिए भले ये पैसा कुछ नहीं होगा, भगवान तो सब कुछ देख रहा है ना। हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार नहीं दिए कि हम किसी का पैसा चुरा कर अपनी ज़रूरतें पूरी करें, और कल को अगर हम पकड़े गए, हम पर चोरी का दाग लग गया तो फिर अपने माँ बाप को क्या मुँह दिखाएंगे। नहीं बहन, माँ का इलाज कराना हो, चाहे अपना पक्का मकान बनवाना हो, चाहे कोई अपना काम करना हो, सब कुछ ईमानदारी से करेंगे जब हमारा सही समय आएगा, लेकिन ये गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। अब तू दीदी के घर चलना, मेरे साथ ये पैसे वापस करने। चलो फिर उनके घर वापस कर देते हैं, अब और क्या। मैडम आपसे आया कोई भैया? मुझसे? अच्छा ठीक है, भेजो अंदर। ठीक है, भेज दो। दीदी, अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं दीदी, हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। गलती? कैसी गलती? दीदी, हमने आपके ये पैसे अपने पास रख लिए थे, रख क्या लिए थे, एक तरह से चुरा ही लिए थे, और जब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ तो हम आपके पास चले आए आपको ये पैसे वापस करने। रख लीजिए अपने पैसे। मेरे पैसे थोड़ी हैं ये, आप ये क्यों बोल रहे हो कि मेरे पैसे हैं? दीदी, आप ही के पैसे हैं। याद करिए, आप मुझसे मेरे घर आई थी ना बाल्टी में पानी मांगने के लिए, तो उस बाल्टी में ये पैसे रखे हुए थे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। मेरी जब इन पैसों पर नज़र पड़ी तो मैं तुरंत ही आपसे बाल्टी छीन के ले गया और ये पैसे अपने पास छुपा लिए थे और आपको पानी भर के बाल्टी दे दी। सोचा कि आपको पता नहीं लगेगा, और इस तरह से पैसे अपने पास रख लिए। फिर अपनी बहन को बोला कि हम इन पैसों का ना इस्तेमाल कर लेंगे अपनी ज़रूरतों के लिए, तो बहन भी मान गई। लेकिन फिर रास्ते में चलते चलते एहसास हुआ कि हम आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं। आपने हम पर अनजान होते हुए भी कितना बड़ा एहसान कर रखा है, और हम आप ही को धोखा दे रहे थे। तो बस दीदी, अपनी गलती का एहसास हुआ और आपको पैसे वापस करने आ गए। ये ले लीजिए दीदी। एक मिनट, अब भैया ये मेरे पैसे है ही नहीं। मैं जो बाल्टी आपके पास लेके आई थी वो मेरी बाल्टी नहीं थी, वो तो वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो वही मैं लेके आ गई पानी के लिए, और पैसे उसमें होते तो मुझे दिखते ना। मेरी बाल्टी नहीं थी और उसमें कोई पैसे भी नहीं थे। ये शायद आपकी किस्मत के पैसे होंगे, आप रख लीजिए अपने पास। अरे नहीं दीदी, हमारे पास इतने सारे पैसे आएंगे भी कहाँ से? मैं मजदूरी करती हूँ, भाई भी छोटा मोटा काम ही करता है, हमारे घर में तो कोई भी इतने सारे पैसे कमाता ही नहीं है ना। हमारे पास इतने पैसे हैं, तो ये पैसे हमारे तो हो ही नहीं सकते हैं, ये पैसे जरूर आपके ही होंगे। और भाई बता भी रहा था कि इसी बाल्टी में से पैसे निकले, और बाल्टी आपने दी थी भाई को। जाहिर सी बात है ना, आप ही के हुए पैसे। थोड़ा लालच आ गया था, लेकिन भाई वापस देने आया है। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन शायद होंगे उसमें पैसे, लेकिन मैंने नहीं देखे, और ना मैं वो बाल्टी लेके आई थी, मेरी बाल्टी भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ना भगवान तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हारे लिए ये पैसे अपने पास रख लो। तुम लोगों को भी तो जरूरत पड़ती होगी ना पैसों की, रख लो, भगवान का आशीर्वाद सब। भाई अब क्या करना है? दीदी तो बोल रही है कि पैसे उनके है ही नहीं। एक काम करते हैं ना, हम रख लेते हैं। देख, काम तो हमारे आएंगे ही, माँ का भी इलाज कराना है, रख लेते हैं ना पैसे, क्या हो गया? हम तो उन पैसों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे नहीं हैं, और अगर ये पैसे दीदी के भी नहीं हैं तो फिर हम एक काम करते हैं, हम ना इन पैसों को किसी मंदिर में दान कर देते हैं। वहाँ पर गरीबों को प्रसाद बना के देने में काम आ जाएंगे, लेकिन हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें पाप चढ़ेगा। ठीक है दीदी, अगर आपके पैसे नहीं है तो फिर हम किसी मंदिर में दान कराते हैं। अरे एक मिनट रुको, ये मेरे ही पैसे हैं और मैंने ही दिए थे आप लोगों को। दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं? अभी आपने मना किया था कि आपके पैसे नहीं है, अब आप कह रही हैं कि आपके पैसे हैं। ये क्या चल रहा है दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे पता है कि आपकी फैमिली में बड़ी दिक्कत चल रही है, आपकी माँ की तबीयत खराब है। आप दोनों आए थे यहाँ पर मेहनत करने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए, लेकिन आप लोगों के साथ ही बुरा हो गया। यहाँ पे चोरी हो गई थी, और फिर उसके बाद आप लोगों ने मेहनत करने की कोशिश करी, पैसे जमा करने की कोशिश करी, लेकिन मजदूरी करिए, कितना पैसा कमा लोगे? अब आपकी छोटी बहन है, इसकी पढ़ाई लिखाई है, इसकी शादी होगी, इसके लिए पैसे चाहिए, कहाँ से लाओगे? अब मैं अपने घर से ना रोज आप लोगों को देखती हूँ, सुबह इतनी जल्दी उठते हो, मेहनत करते हो, फिर रात को इतनी लेट आते हो, और कुछ भी खा लेते हो, रोटी ऐसे ही खा लेते हो, खाने का नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पैसे बचाने, अपना परिवार देखना, अपना फ्यूचर देखना है, लेकिन मजदूरी कर करके कितना ही कमा लोगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग की मदद कर देती हूँ। तो फिर आप सामने से आके मदद कर देती ना। आपने ये क्या बाल्टी में पैसे डालना, ये सब क्या था फिर? वो आपका भाई बहुत ईमानदार है, एक बार आपकी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने पैसे दिए थे, वो पैसे तक वापस करने आए थे। मैंने मना भी किया कि जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने देख लिया था कि कितनी मुश्किल से जोड़ जोड़ के वो पैसे इन्होंने मुझे वापस दिए। तो मुझे पता था अगर मैं सामने से मदद करने जाऊंगी तो आप लोग मदद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यही तरीका अपनाया कि आप लोग भगवान का आशीर्वाद समझ के ही रख लेंगे। लेकिन अभी भी देखिए अपनी ईमानदारी, पहले तो ये पैसे आप मेरे पास वापस लेके आए, और अब दान करने जा रहे थे क्योंकि आपके पैसे नहीं। देखिए, मैं मानती हूँ कि आप ये मदद नहीं लेना चाहते होंगे, लेकिन अपनी बहन की तरफ देखिए, अब उसकी भी उम्र होती जा रही है,
आप लोगों को सेटल हो जाना चाहिए। इस पैसे से आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लो, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होगा। कम से कम आपके पास अपना काम होगा, अपने पैसे होंगे, तो जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, इसका फ्यूचर अच्छा कर पाओगे। दीदी सच में आपका बहुत नेक ख्याल है जो आप दूसरों के बारे में इतना सोचती हैं, वरना आज की इस मतलबी दुनिया में भाई भाई का सगा नहीं होता। दीदी अगर आप हमारे दिल से मदद करना चाहती हैं तो मैं ये पैसे स्वीकार कर लूँगा, लेकिन एक शर्त है मेरी भी जो आपको माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है दीदी कि अगर हमारे पास कभी इतना पैसा हुआ आपको लौटाने लायक, हमारा काम धंधा अच्छा चलने लगा, तो हम ये पैसे आपको लौटाने ज़रूर आएंगे और आपको ये पैसे वापस लेने पड़ेंगे। और दूसरा, जैसे आपने हमारी मुसीबत में कई बार मदद करी है और आज भी करी है, ऐसे ही जब आप मुसीबत में होंगी, आपको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होगी, तो हम भी आपके लिए खड़े रहेंगे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपकी ये मदद स्वीकार करूँगा। अच्छा ठीक है, कर लिया एक्सेप्ट। आप मुझे पैसे वापस कर देना, हाँ, पर इसकी कोई जल्दबाजी नहीं, जब सही लगे तब वापस कर। वैसे शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग ना सच में बहुत कम है इस दुनिया में। आज के समय में कोई भी अपना स्वार्थ देखे बिना कभी किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आपने निस्वार्थ भाव से हमारी मदद की और आप तो पैसे लेने को भी इनकार कर रही हैं। शुक्रिया, आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में। हाँ दीदी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के बाद आप ही हैं जिनको हम पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने जो हमारे लिए किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता था। दीदी सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका एहसान ज़िंदगी भर याद रहेगा। अरे बस, इतना थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ का इलाज शुरू कीजिए और थोड़ा अपना बिजनेस की तरफ भी ध्यान दीजिए। कोई अपना काम शुरू करिए, उसके लिए मैं आपको और पैसे दे दूँगी। ठीक है दीदी, जल्दी मुलाकात होगी, चलते हैं। भाई अरे भैया आराम से आराम से। भाई पानी मिलेगा क्या? हाँ भैया बिल्कुल ना, ये लो। हाँ। भैया आप ठीक है ना? हाँ सॉरी भाई, तुम्हें धक्का लग गया, मैं भागता हुआ आ रहा था ना, इसलिए बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो पानी चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। कोई बात नहीं भैया। कितने इसके? 10 रुपये। 10 लो भाई। 500 का नोट भैया खुले नहीं है मेरे पास, आप खुले दे दो ना। भाई मेरे पास भी खुले नहीं है, तुम रख लो, कहीं से खुले करा लो दुकान वगैरह से। अरे भैया ये दुकान वाले नहीं देते हैं पैसा, वैसे भी किलसते हैं। अब उनकी दुकान में सब रहता है, कैंपा पानी, हम यहाँ के बेचते हैं तो वैसे ही बोलते हैं, तभी तो सड़क पे खड़े हैं हम, वो नहीं देंगे खुले। यार देखो, मेरे पास तो 500 के अलावा कोई नोट नहीं है। तुम ऑनलाइन पैसे लेते हो क्या? मैं मोबाइल से भेज देता हूँ पैसे। अरे भैया गरीब आदमी है, ये वाला फ़ोन चलाते हैं, इसमें कहाँ से ऑनलाइन कराएंगे बताइए। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम ये 500 रख लो, फिर कभी मुलाकात होगी तो खुले पैसे तब दे देना मुझे। अरे नहीं भैया आप परेशान मत होइए, देखिए आपके 490 रुपये देने हैं और मेरे सिर्फ 10 रुपये की बात है, तो आप एक काम करो पैसे ले जाओ, अब जब आओगे तब दे देना, कोई बात नहीं। भाई सुनो, मेरी ना कैब आ गई है, मुझे अर्जेंट निकलना है, तुम्हें 500 रखो, फिर कभी मिलेंगे तो मुझे खुले दे देना, ठीक है? अरे भैया लेकिन भाई देखो, तुमने प्यासे को पानी पिलाया है, तुमने बहुत पुण्य का काम करा है, और अगर मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगा ना तो मुझे पाप चढ़ेगा। और देखो वैसे मेरी कैब आ चुकी है, मुझे लेट हो रहा है, तुम्हें पैसे रख लो ना, फिर कभी दे देना मुझे खुले। पकड़ो, चलता हूँ। भैया आज तक कभी ऐसे लिए नहीं किसी का कर्जा, 490 रुपये। मैडम जी ये पानी। थैंक यू सो मच भैया। यू सो मच भैया, बड़ी देर से खांसी आ रही थी। अब कितने हो गए इसके? 10 रुपये मैडम जी बस। 10 रुपए। भैया खुले तो नहीं है मेरे पास, 500 ही है। आपके पास 500 खुले होंगे? मैडम खुले तो मेरे पास भी नहीं है, आप 10 रुपये दे दो ना, इतना बड़ा बैग रखा हुआ है, होंगे उसमें। अरे भैया अगर बैग में होते तो मैं दे देती ना, 500 रुपए की खुले करवाती। एक काम करिए, आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। अरे मैडम सुबह से समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, जो भी ग्राहक आ रहा है 500 का नोट दे रहा है। मैडम हमारे पास वो नहीं है ऑनलाइन, ये छोटा फोन रखते हैं, कहाँ से इसमें पैसा डलेगा बताइए। भैया अभी मैं भी कहाँ दुकान पे जाऊंगी, सही नहीं लगता ऐसे खुले करवाऊंगी तो। वैसे मेरी ना अपॉइंटमेंट है, मैं लेट हो रही हूँ, आप रख लो, मैं ना यहाँ पे आती रहती हूँ, बाद में कभी आपके पास होंगे तो आप दे देना, रख लो कोई बात नहीं। अरे नहीं मैडम, सुबह वैसे ही सर दर्द हो रहा है, सुबह से एक भैया आए थे, उन्होंने भी 490 रुपये उधार कर दिया मेरे ऊपर। 10 रुपये उनसे लेने थे, वो भी 500 का नोट देके चले गए, अब आप भी 500 का नोट ही दे रही हैं, खुद सोचिए ना। और वैसे भी अड़ोसी पड़ोसी जो दुकानदार है वो कभी मदद नहीं करते हम जैसों की, वो कहते हैं हमारी दुकान है, आगे पीछे खड़ा हो। भैया खांसी हो रही थी मुझे, तो आपने पानी दिया है, पुण्य का काम किया आपने। आपके पैसे नहीं दूंगी तो पाप चढ़ेगा। और वैसे ही भैया मेरे लिए सच बताऊं तो 500 रुपये इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे ही खर्च कर देती हूँ मैं, लेकिन आपके लिए 10 रुपये भी बहुत बड़ी बात है। भैया ये बोझ मैं अपने पास नहीं रख सकती, आप पैसे रख लीजिए, बाद में दे दीजिएगा, ले लूंगी मैं बाद में आपसे पैसे। मैडम मेरे सर पे बोझ आ जाएगा, आप एक काम करो, आप चले जाओ, वो 10 रुपये आप मुझे बाद में दे देना। भैया रखो, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है, रखो, कोई बात नहीं। इतने सारे लोगों का उधार कैसे चुकाऊंगा? भगवान मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं तो नियत का साहब हूँ, मुझे कोई सजा मत देना। जितना तुम आ गई, तुमने उस पानी वाले को 500 रुपये दे दिए थे ना? हाँ दे दिए। और बाई चांस उसने तुम्हें खुले तो नहीं दे दिए? अरे नहीं लिए, जैसा तुमने बोला था वैसे ही करा।
अरे 10 रुपए की बोतल के 500 रुपए दिए मैंने, उसके पास भी खुले नहीं थे तो मैंने उसको 500 रुपए पकड़ा दिए। लेकिन तुम मेरे सवाल का जवाब दो, ये करा क्यों है तुमने? अरे क्या जरूरत पड़ी हमें पानी की बोतल लेने की? हमारे यहाँ तो आरओ है ना, क्या जरूरत है बाहर से पानी की बोतल की? और उसके लिए भी 500 रुपए दिलवाए हैं तुमने, वो क्या रहे, कर क्या रहे हो तुम? चेतना, तुमसे जो मैंने ये 500 रुपये दिलवाया ना उस पानी वाले को, ये सिर्फ मैंने तुमसे ही नहीं दिलवाया, बल्कि मैंने खुद भी जाकर उसको 500 का नोट दिया था और मैंने उससे खुले नहीं लिए थे, खुले होने के बावजूद। लेकिन क्यों? वही तो पूछ रही हूँ, क्यों उसको इतने सारे पैसे दिए? अरे 10 रुपए की बोतल है, ठीक है, तुमको अगर तरस वरस आ रहा होगा 20 रुपए दे दो, 30 रुपए दे दो, 500 रुपए तुमने खुद दिए, मुझसे भी दिलवाए, 1000 रुपए दे दिए उसको बेफालतू में। लेकिन करा क्यों है तुमने, बताओगे मुझे? मैं उसकी मदद करना चाहता था चेतना, इसलिए। चेतना, तुमने देखा ना, वो बेचारा पानी बेचने वाला कितनी मेहनत से ये पानी बेचने का काम करता है। बाहर सड़कों पर इतनी भारी पानी की वो पेटी लेकर घूमना, लोगों को पूछना कि पानी लोगे पानी लोगे। और मौसम का देखो हाल, अभी बारिश हो रही है, कल इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी, कल को ठंड भी पड़ेगी, कैसे वो बेचारा ये काम धंधा करता होगा। और एक बार हमारा देखो, हम तो आराम से इस AC वाली शॉप में बैठते हैं, हमें बाहर के मौसम से कोई लेना देना नहीं है। ग्राहक आते हैं यहाँ पर, हम उन्हें आराम से सब चीज़ें दिखाते हैं और फिर ग्राहक अपनी शॉपिंग करके चला जाता है। लेकिन वो बेचारा 10 रुपये कमाने के लिए इतना हार्ड वर्क करता है, इतनी स्ट्रगल करता है। और ऐसे में अगर उस बेचारे के साथ कुछ गलत हो जाए और ये मेरे जैसे इंसान ने देख लिया हो तो क्या मेरा दिल नहीं दुखेगा? ठीक है विभोर, अभी तक तो मुझे यही समझ आ रहा है कि तुम्हें बस उस पर तरस आया क्योंकि वो बाहर ऐसे मौसम में काम कर रहा है सिर्फ 10 रुपए के लिए। ठीक है विभोर, हम प्रिविलेज हैं कि हमारा पैसा था, हम अपनी शॉप खोल सकते थे, लेकिन यार वो उससे किस्मत वो काम कर रहा है। और अगर हेल्प करनी भी थी तो ऐसे ही 200-300 की कर देते। इतनी सब प्लानिंग करी, स्ट्रैटेजी करी तुमने, इसके पीछे कुछ तो वजह होगी ना। सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि बाहर मौसम है, वो प्रिविलेज नहीं है और इसलिए उसकी मदद कर दी हमने इतनी ज्यादा, ये बात मुझे नहीं लगती। सच बताओ, क्यों करी हमने इतनी मदद? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी मदद कर दो। और तुमने बोला कि उसके साथ गलत हुआ है, क्या ऐसा गलत हुआ है जो तुम्हें इतनी सिंपैथी जुड़ गई उसके साथ? बताता हूँ। लंच ब्रेक में ना थोड़ी देर पहले मैं बाहर घूम रहा था, तब मैंने देखा कि हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम करा देंगे पैसे का इंतजाम। हाँ हाँ, नई नवेली बहू से मिलने जा रही हो तो मुंह दिखाई तो दोगी ना, चिंता मत करो। ओए रुक। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, 500 भिजवा दे, बहुत है। ओए रुक लड़की, रुक। भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। वो बेचारा इतनी मेहनत से पानी बेचने का काम कर रहा था और ये लड़की उसके पैसे चुरा के भाग गई। तो उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा होगा। क्या करूं? अब इतने से पैसों के लिए पुलिस स्टेशन जाना भी ठीक नहीं है। पहले उस लड़के के पास जाता हूँ, बेचारा परेशान होगा। 2100 काहे को दोगी माँ? इतना लंबा रिश्तेदारी नहीं पालते हैं वैसे भी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा हो मत। हम एक काम करते हैं, तुम्हें 1000 रुपये खाता में डलवा देते हैं। अभी 1000 ही पड़ा है, 100 रुपया मिला के 1100 दे देना मुझे। माँ समझो ना, अभी काम भी नहीं है, बारिश पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है पैसे का। ठीक है, हम भिजवा देंगे। माँ को पैसा भेजना है, 1000 रुपया कहाँ रख दिए? 1000 रुपया अपना पैसा कहाँ चला गया? आसपास गिरा दिए क्या हम? कैसे देंगे माँ को 1000 रुपया? माँ आ गई, उनकी बेइज्जती हो गई तो हे भगवान, हमारे समाज में बेइज्जती होने से बचा लेना। माँ को कहाँ से दे? कैसा परीक्षा ले रहा है तू? तो हमें कहीं गिरा थी। हे भगवान, अब तू ही हमारा सहारा भगवान। वो बेचारा इतना परेशान था ना चेतना कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसको सच्चाई बताऊं कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको सच्चाई बता दूं और उस बेचारे का दिल इतना टूट जाए कि वो ये काम धंधा ही छोड़ दे या कोई गलत कदम उठा ले। इसलिए मैंने तुरंत एक आइडिया सोचा उसकी मदद करने का कि मैं उसको 500 रुपये देता हूँ और तुमसे भी 500 रुपये दिलवाता हूँ, जिसके बदले हम उससे खुले पैसे नहीं लेंगे और इस तरह से उसको अपनी माँ को जिस भी चीज़ के लिए पैसे भेजने थे वो भेज पाएगा। अब उसकी माँ भी सोचती होगी ना कि मेरा बेटा शहर में कमा रहा है तो कम से कम मैं उससे कुछ पैसे मांगूँ तो वो पैसे अच्छे से दे तो दे। अगर वो 1500 रुपये के लिए भी अपनी माँ को मना कर देता तो उसकी माँ का दिल कितना दुखता। तो बस मैंने इसलिए ये तरकीब लगाई और तुम्हें भी इसमें शामिल करा ताकि हम दोनों मिलकर उसकी कुछ मदद कर सकें। वो बहुत अच्छा किया तुमने। अगर उसे पता चल जाता कि चोरी हो गई है तो मोराल ही डाउन हो जाता यार, उसका काम करने का मन ही नहीं करता, इंसानियत से भरोसा उठ जाता। पता नहीं कैसे से लोग हैं इस दुनिया में। अरे हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी तो मेहनत कर रहा है। यार 10 रुपए की बोतल बेच रहा है बाहर बारिश में ताकि कुछ पैसे घर लेके जा सके। लोगों को तो आसान रास्ता अपनाना है ना, मेहनत करके कमाई थोड़ी करनी है, तो चोरी कर लो। ये नहीं देखते कि दूसरे की क्या मजबूरी है और किससे चोरी कर रहे हैं, एक ऐसे मजबूर इंसान से।
कितनी मुश्किल से उसने 1000 रुपए जोड़े होंगे और चोरी करके भाग गए। कैसे से लोग हैं आजकल। पर विभोर, तुम डायरेक्टली भी तो मदद कर सकते थे ना। ये कौन सा तरीका हुआ मदद करने का? तुम पता है, जब मैंने उसको बोला ना कि तुम 500 रुपए रख लो, बाद में कभी दे देना, इमोशनली हो गया। बोलता कि पहले कोई 500 रुपए देके गया, 490 उनका कर्जा, 490 आपका कर्जा, कैसे चुकाऊंगा? अगर आप लोग नहीं मिले तो मेरा तो सर दर्द हो रहा है। और बहुत ईमानदार है वो, पैसे नहीं रखने वाला। क्या पता अपनी मम्मी को भी ना भेजे, इस इंतजार में बैठा रहे हम दोनों में से कोई आएगा और वो अपना उधार चुका देगा। डायरेक्टली देते तो शायद वो ले भी लेता, उसको ये रहता कि तुमसे उधार लिया तो बाद में वापस कर देगा। इस तरीके से तो वो परेशान रहेगा बहुत। जितना बात तुम्हारी भी ठीक है, मैं सामने से भी मदद कर सकता था, क्योंकि कर्जा तो दोनों ही केसेस में उसके ऊपर चढ़ गया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन चेतना, अगर मैं सामने से पैसे देता तो मुझे ऐसा लगता कि कहीं ना कहीं मैं उसकी खुददारी को ठेस पहुंचा रहा हूँ। अब देखो ना, वो चाहता तो भीख भी मांग सकता था, चोरी चकारी भी कर सकता था, लेकिन वो पानी बेचने जैसा काम कर रहा है जिसमें उसको ज्यादा पैसे नहीं बचते होंगे। इसका मतलब वो ईमानदारी से रोटी खाना चाहता है। तो मैंने ये वाली तरकीब लगाई, जिससे कि उसके पास पैसे रह जाएंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ भगवान की लीला है। अगर पैसे चोरी हुए तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी किस्मत थी, और अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल गए तो वो भी उसकी किस्मत थी। अब मुझे नहीं पता कि वो अपनी माँ को पैसे भेजेगा या नहीं, पर कम से कम हमारे दिए पैसे उसके पास रहने से उसका मन शांत रहेगा, वो कुछ गलत नहीं करेगा। ऐसा मेरा सोचना है। और बाकी मेरी माँ ने एक और चीज़ मुझे समझाई थी कि बेटा, जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करनी हो, कोई दान करना हो, तो एक हाथ से करना और दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि ये मदद का ढिंडोरा पीटने से अच्छा है मैं इस तरह से ही मदद कर देता हूँ। यू आर राइट। आई होप कि उसे ऐसा ही लगे, अपनी माँ को पैसे भेज दे, यही सोचे कि भगवान की लीला है, उसको जरूरत थी तो उसको पैसे मिल गए। आई होप कि ठीक हो जाए सब कुछ उसके साथ। ऐसे बहुत अच्छा काम किया तुमने, इतनी प्लानिंग करी सिर्फ उसके लिए कि उसको पैसे मिल जाए और उसको बुरा ना लगे। बिल्कुल ठीक बात है चेतना। अच्छा, अब हमने उसकी मदद तो कर दी है, फिलहाल हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। राखी का सीजन है, कस्टमर आते ही होंगे, तो तुम थोड़ा सा सामान वगैरह चेक कर लो, सही है कि नहीं? हाँ, मैं स्टॉक चेक कर लूँ।